प्लेन सा साड़ी था जिसे पहन पहन के मैं बोर हो चुकी थी और इसको कन्वर्ट किया मैंने एक बहुत सुंदर सा डिजाइनर ड्रेस में। चलिए जानते हैं इसकी बिहाइंड की स्टोरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आफ्टर सो लॉन्ग इस ड्रेस का वीडियो मैं लेके आ पाई क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारे डिज़ाइंस और बहुत सारी ड्रेसेस के बीच मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको एडिट करने का। सो फाइनली आज मैंने इसको अपलोड किया क्योंकि मुझे आपको बताना था इसके बिहाइंड की स्टोरी और उन लोगों के लिए मुझे ये वीडियो लाना था, खास खास करके जो लड़कियाँ ये डिज़ाइनर ड्रेस बनाना सीखती है, जो इंटरेस्टेड है कि किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरह से पुरानी साड़ी या फिर पहनी हुई साड़ी को रीयूज़ करके कुछ अच्छा सा बनाया जाए। जिस तरह से हम फैब्रिक यूज़ करते हैं थान के कपड़े, उस तरह से साड़ी में हमारे पास एक साथ बहुत सारा फैब्रिक होता है। जैसे 6.5 मीटर की साड़ी होती है तो हमें 6.5 मीटर नहीं भी तो अगर आँचल को हम अलग कर भी देते हैं फिर भी 6 मीटर फैब्रिक होता है, जिससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं और बहुत सुंदर सा ड्रेस बन सकता है। तो उसके लिए मुझे ये वीडियो लाना था कि काफ़ी लोग ऐसे भी वीडियो देखते हैं जिनको सीखना होता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा राउंड राउंड शेप में फ्रिल काट लिया था क्योंकि इस ड्रेस में काफ़ी सारा फ्रिल का यूज़ होने वाला है। तो लगभग आधी से ज़्यादा जो साड़ी थी उसका मैंने फ्रिल बनाया था और कुछ रखा था आँचल के लिए। सो स्कर्ट का जो ऊपर का पार्ट था वहाँ पे थोड़ा-सा फैब्रिक यूज़ हुआ है तो उस इसके हिसाब से मैंने कटिंग कर ली थी। अब बारी थी इसके ब्लाउज़ की, जो ब्लाउज़ बनाने में ना बहुत मेहनत हो रही थी, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा-सा अलग टाइप का बना रही थी। अब जो बीच में आप ये प्लेन फैब्रिक देख रहे हैं ना, जो लाइनिंग में मैंने यूज़ किया है, वहाँ पे एक्चुअली फैब्रिक यूज़ नहीं होता है, वो विदाउट फैब्रिक वहाँ पे ऐसे ही रहता है। लेकिन मैं क्योंकि ओपन ओपन ड्रेसेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बॉडी ओपन अगर कहीं से बॉडी पार्ट दिख रहे हो तो इस तरह के मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं इस तरह के खुद के लिए नहीं बनाती। अब जो ये डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं तो पहले मैं खुद के लिए बनाती हूँ, फिर अगर किसी को पसंद आता है वो ऑर्डर देते हैं तो फिर उनके लिए बनाती हूँ। लेकिन अपने चैनल के लिए, सबको सिखाने के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं खुद के नाप का ही बनाती हूँ ताकि इसको बनाने के बाद ये वेस्ट ना हो और मैं खुद ही इसको यूज़ कर सकूँ। सो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अब जो लोग मेरे पास ऑर्डर करते हैं, जो लोग मेरे से बनवाते हैं, तो मैं उनके कंफर्ट का ध्यान रख के उनका ड्रेस बनाती हूँ। अब रही बात कुछ डिज़ाइंस की, जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करती हूँ, बॉडी पार्ट ढक के कुछ डिज़ाइंस को थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग बैकलेस पहनते हैं, कुछ लोग डीप नेक पहनना पसंद करते हैं बैक साइड में और कुछ लोग बिल्कुल ब्रॉड नेक पहनते हैं। तो मैं उनमें से एक हूँ जिनको नॉर्मल सा एकदम जो एकदम से कॉमन मेज़रमेंट है उस नाप का मुझे गला डिज़ाइन पसंद है ताकि बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। सो मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। अब इस ब्लाउज़ में ना बहुत मेहनत हुई क्योंकि इस कॉलर को अटैच करने में बहुत मुश्किल आ रही थी क्योंकि इसमें जॉइंट करने के लिए ना सिर्फ़ शोल्डर था। सामने के साइड भी इसमें कोई फैब्रिक नहीं था और बैक साइड भी नहीं था। आप सोचिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शोल्डर के जो फैब्रिक है ना उस पे डिपेंड करके ये कॉलर बना था। तो इसको बनाने में बहुत दिक्कत आई बट फाइनली मैंने इसको क्रिएट कर लिया और फ्रंट साइड में इसका ना प्रिंसेस कट रखा था। और अब बारी थी स्कर्ट को बनाने की। सो ये जो फ्रील है ना उसको मैंने पिको करके पहले से ही रख लिया था ताकि बाद में जॉइंट करने के बाद मुझे दिक्कत ना हो। अब जो मैंने लाइनिंग का यूज़ किया है ना, जो अंदर के साइड, यहाँ पे मैंने बटर फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस है ना मिनिमम कॉस्ट में बन के तैयार हो गया है कि मतलब समझिए कि आपको जितना जो साड़ी का प्राइस है सिर्फ उतना ही, और लाइनिंग भी मैंने बटर सिल्क यूज़ किया है, इसलिए बटर सिल्क का प्राइस बहुत ही कम है। कहीं पे भी आप लीजिए 40 to 50 रुपीज़ तक में ये बटर सिल्क आ जाता है। अब बारी थी जो फ्रील अटैच करने की, तो मैं इसको उल्टे साइड में अटैच कर रही थी और पहले उल्टे साइड में अटैच किया और बाद में इसको पलट के फिनिशिंग की सिलाई लगा दी। और इस तरह से मैं लग गई थी फ्रिल को अटैच करने में और करती रही क्योंकि काफ़ी सारा इसमें लेयर बन चुका था। 3 लेयर्स था और काफ़ी राउंड था। फ्रंट साइड का एक बार जॉइन किया, बैक साइड का एक बार जॉइन किया क्योंकि नीचे के साइड जो था ना अम्ब्रेला शेप में था और ऊपर के साइड बिल्कुल प्लेन था। तो इसको काफ़ी सारा फ्रिल का अटैच किया तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। एक्चुअली इस ड्रेस को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, जितना टाइम इसको बनाने में लगा है उतना टाइम मुझे ब्लाउज़ को भी बनाने में लगा है। जो टॉप पार्ट मैंने बनाया है ना उसको आप ना क्रॉप टॉप के जैसे लहंगे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है ना ये स्कर्ट ही था जिसमें सिर्फ़ आँचल जो है ना मैंने अटैच कर दिया था, जो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं
थी, अलग से दुपट्टा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका आँचल ही ऐसा था दुपट्टे के जैसा। आप इसको कई डिज़ाइन से पहन सकते हैं, कई तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैंने एक ही स्टाइल में किया था क्योंकि मुझे ना सूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और एक्चुअली इस ड्रेस को ना मैं आउटडोर सूट करना चाह रही थी। इसलिए मुझे टाइम की कमी हो रही थी और आउटडोर सूट में बाहर जाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब बारी थी इसके आँचल को रेडी करने की, तो उसका स्कर्ट रेडी हो चुका था। आँचल में भी मैंने लास्ट के साइड थोड़ा-सा फ्रिल ऐड किया है और कुछ लेसेस जो पहले ही इस साड़ी में लगा हुआ था, जो इस प्लेन साड़ी को मैंने लेस से डिज़ाइन किया था, उस लेस को मैंने खोल के रखा था। तो उसमें से थोड़ा-सा लेस मैंने फिर से यूज़ किया क्योंकि मेरे पास पिंक कलर का लेस था नहीं और मुझे ना एकदम से जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन लेस का यूज़ करके आँचल को रेडी किया है। अब आँचल के दूसरे पार्ट जो है ना, जो स्कर्ट के साथ मुझे अटैच करना था, इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लीटें डाल के इसको रेडी कर लिया है। अब आप में से कोई भी अगर इस ड्रेस को ऑर्डर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी डीएम करें। जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी मेरे अकाउंट पे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप मेल कर सकते हैं। वैसे ये ड्रेस कैसा लगा, इसका फाइनल लुक देखे बिना वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फाइनल लुक देख के और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा। वैसे तो इसको मैं 2 बार पहन चुकी, एक पार्टी में मैंने पहनी थी और सबकी नज़र इस ड्रेस पे थी। सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत से लोगों को ये पसंद आया है। कुछ लोगों ने ऑर्डर भी किया है जिसको मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट डिज़ाइन करके बनाया है। अब सेम टाइप का ड्रेस अपलोड कर नहीं सकती, इसलिए सारा मैं सूट भी नहीं कर सकती। 2 मैंने इस तरह का बनाया है अलग-अलग लोगों के लिए, जिसको थोड़ा-सा चेंजेस किया है मैंने इसके क्रॉप टॉप में। और जो मेरे जैसा सेम टू सेम, क्योंकि एक क्या होता है ना, आजकल कोई भी सेम पहनना पसंद नहीं करते हैं, सिमिलर पहनते हैं बट सेम टू सेम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो मैंने दूसरों के लिए बनाया है वो थोड़ा-सा चेंजेस है उसमें। सूट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सो फाइनली ये ड्रेस मेरा बनके तैयार हो चुका है और अब बारी थी इसकी जो ये पल्लू है ना, इसको अटैच करने की। यहाँ पे साइड में मैंने थोड़ा-सा खुला छोड़ा था इस पल्लू को अटैच करने के लिए, यहाँ पे इसको अटैच किया और लास्ट में बचेगी इलास्टिक। इलास्टिक जोड़ने के बाद ये ड्रेस बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, जिन लोगों ने मुझे 2 बनवाए थे, जो ऑर्डर दिए थे, उन्होंने सामने से दिया था, सामने से जिन्होंने देखा था, उनको बहुत पसंद आया था। अब बारी है मेरी ऑनलाइन ऑर्डर्स की। सो जो मेरे वीडियो को डेली देखते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, उनमें से कोई भी अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आपका फर्स्ट ऑर्डर में काफ़ी सारा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम प्राइस में आपका बन जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया। अब बारी थी इलास्टिक मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे और इसकी फाइनल लुक की। तो थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि पहले ही मैंने इसके एक पिक्चर अपलोड किए थे, इसके साथ ही जिसमें आपने इसका डिज़ाइन देखा ही होगा। सो अब इसका फुल लुक देखने की बारी थी। एक और चीज़, जिन लोगों को मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं, प्लीज़ 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 कहीं और बातें ना करके, अगर आपको पसंद नहीं आते तो मत देखिए क्योंकि मुझे ना अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो नेगेटिव कमेंट कभी-कभी ना अच्छा नहीं लगता है और उसमें ना डीमोटिवेट मैं हो जाती हूँ। तो सो प्लीज़, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी ना करें। सो मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ ना देखें। अब बारी थी इसकी फाइनल लुक की, जिसको मैंने आउटडोर शूट किया था और लॉन्ग टाइम के बाद इसको एक ड्रेस मैंने आउटडोर शूट किया। अब मैंने सोचा है सारी ड्रेसेस आउटडोर शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट कोई ड्रेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।